हेलो दोस्तों, मेरा नाम एन आर चौधरी। हमारे कृषि वर्ष द यूनिट्स ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब पे आपका स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बारे में। जो अपने जीएड सीयूटी और आईसीआर के अंदर जो जनरल एग्रीकल्चर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व भी करेंगे, और जो अपना जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पर्सन आते हैं अपने वहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। जो फलों के पकाने के आधार पर वर्गीकरण है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला है अपने दो प्रकार का होता है, जो क्लाइमेट्रिक नॉन क्लाइमेट्रिक, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट्रिक क्या होता है, नॉन क्लाइमेट्रिक क्या होता है। अपना फर्स्ट है क्लाइमेट्रिक, जो पकाने की आवश्यकता के आधार पर है। जो अपना इसमें आ जाते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो आम होता है, पपीता होती है, केला होता है, अमरूद होता है, चीकू, बेल, एप्पल, एवोकाडो, खरबूजा, और सब्जी में अपने एक टमाटर होता है। जो इनमें जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है अपने, उनको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है, उसे ही क्या कहते हैं क्लाइमेट्रिक। और नॉन क्लाइमेट्रिक में क्या होता है, तोड़ के नहीं पकाया जा सकता, उनको पेड़ पे ही पकाया जाता है। देखते हैं, पहला अपना है, फिर सेकंड है अपना नॉन क्लाइमेट्रिक, जो पकाया नहीं जा सकता तोड़ने के बाद इनको पकाया नहीं जा सकता नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर। पहला है अपने नींबू, सिट्रस वर्गीय, जो सिट्रस वर्ग है अपना वो है। सेकंड है अपना स्ट्रॉबेरी, अनार, बेर, आंवला, लेसवा, अंगूर, अनानास, लीची, खीरा, और सब्जियों में आता है अपने एक टमाटर को छोड़ के बाकी सब्जियां सभी आती है इसमें नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अपना अगला है जो बीज पत्र होता है, उसके आधार पर जो फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है। जो बीज पत्र के अपने जैसे होता है कि मोनोकोट और डाइकोट, उनके बारे में अपने क्लासिफिकेशन दिया गया है कि मोनोकोट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो अपना एक बीजपत्री में आ जाता है केला, आ जाता है खजूर, नारियल, अनानास। सब्जियों में आ जाता है मीठा मक्का, प्याज, लहसुन, सतावर, अरबी, और जमीकंद और रतालू। इसमें अपने जैसे एक बीजपत्री में एक ट्रिक बन सकती है, अपने ट्रिक बन सकती है, अपने ट्रिक होएगी ए, बी, सी और डी। ए का मतलब हो जाता है अनानास, ए का मतलब अनानास, बी का मतलब बनाना, सी का मतलब कोकोनट, डी का मतलब डेट पाम यानी खजूर। अगला हो जाता है अपने द्विबीजपत्री डाइकोट। डाइकोट में होता है अपने आम, पपीता, अमरूद, चीकू, नींबू, बेर, बील, लेसवा, आंवला, अंगूर, अनार और लहसुन, प्याज को छोड़कर। जो अपने लहसुन और प्याज को छोड़कर जो सभी सब्जियां किस में आती है, डाइकोट में। प्याज और लहसुन अपने आ जाती है मोनोकोट में। इनको छोड़ के बाकी भी जितनी सब्जियां अपने हैं तो अपने डाइकोट में आएगी, ध्यान रखना। चलो इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, 2 मिनट है आपके पास। इसकी ट्रिक याद कर करना ना, ए बी सी डी। ए यानी अनानास, बी यानी बनाना, सी यानी कोकोनट, कोकोनट यानी नारियल, डी यानी डेट पाम, डेट पाम यानी खजूर। और अपने द्विबीजपत्री है डाइकोट, आम हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, चीकू हो गया, नींबू हो गया, बेर, बेल, लेसवा, आंवला, अंगूर, अनार एवं लहसुन, प्याज को। जो अपने लहसुन और प्याज को छोड़कर बाकी सब्जियां किस में आती है, डाइकोट में आती है। बाकी ये प्याज और लहसुन अपने मोनोकोट में आता है। चलो आगे देखते हैं। अब अपने हैं जो क्लाइमेट के आधार पर, जो जलवायु है उसके आधार पर फलों का वर्गीकरण दिया गया हुआ है। जो अपना कौन सा होता है, ट्रॉपिकल होता है, ट्रॉपिकल होता है, सब ट्रॉपिकल होता है, या टेम्परेट होता है। इनके बारे में अपने जलवायु क्लाइमेट के आधार पर वर्गीकरण दिया गया है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट्रिक क्या क्या होते हैं। पहला अपना है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फ्रूट्स हैं। पहला अपना है आम, केला,
पपीता, अमरूद, चीकू, कागजी नींबू, कागजी नींबू अपने अनानास, अनानास को अपने इंग्लिश में पाइनएप्पल बोलते हैं, हिंदी में अनानास, नारियल, काजू और कटहल ट्रॉपिकल में आते हैं अपने उष्ण में। अगला देखते हैं सब ट्रॉपिकल, जो अपना सेकंड सब ट्रॉपिकल है उसके बारे में देखते हैं। सब ट्रॉपिकल के अंदर आ गया बेर आ गया, खजूर आ गया, अनार आ गया, आंवला आ गया, बील आ गया, पालसा, अंगूर, लेसुआ, लीची, अन्य नींबू वर्गीय। अपने एक तो नींबू किस में आता है, कागजी जो नींबू होता है वो ट्रॉपिकल में आता है, ध्यान रखना। बाकी अन्य किस में आता है, सब ट्रॉपिकल के अंदर आता है। थर्ड है अपने शीतोष्ण, जो जिस तरफ अपने जैसे जम्मू की तरफ जो बर्फबारी होती है उस तरफ जो अपने फ्रूट्स लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सेम यानी एप्पल, नाशपाती, बादाम और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अगला देखते हैं शुष्क जो जलवायु के फल हैं अपने, जो ड्राई में क्लाइमेट एरिया है अपने, वो कौन कौन से उसमें फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे खजूर हो गया, अनार हो गया, बील हो गया, बेर हो गया, आंवला आदि। जो अपने ट्रॉपिकल में भी आते हैं, जो अपने सब ट्रॉपिकल में आते हैं कौन कौन से, खजूर हो गया, अनार हो गया, बील हो गया, बेर हो गया और आंवला। अगर ऑप्शन में सब ट्रॉपिकल ना हो और शुष्क हो तो अपने क्या लगाएंगे फिर, शुष्क, खजूर को, अनार को, बील को और बेर को और आंवला को। जल्दी से नोट कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, चलो बढ़ते हैं आगे। जो अपने सब्जियां हैं जो स्वपरागित और परपरागित और बहुता परपरागित कौन कौन सी होती है, सेल्फ पॉलिनेट क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेट क्रॉप, ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कौन कौन सी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ट्रिक के साथ भी अपन इसको नोट करेंगे। चलो देखते हैं पहले, चंवला हो गया, मेथी हो गया, मटर हो गया, इसमें ये नहीं आएगा, मटर, टमाटर हो गया, आलू हो गया इत्यादि यानी आदि, जो अपने स्वपरागित फसल यानी फल सब्जियां हैं अपने। अब इसकी ट्रिक है एटीएम मशीन, जो अपने एटीएम मशीन होती है उसमें से क्या निकालते हैं, कैश। ए यानी क्या हो गया, ए यानी आलू, टी यानी क्या हो गया, टमाटर, एम यानी क्या हो गया, मेथी, और फिर एम, दूसरा एम का मतलब क्या हो गया, मटर यानी पी, और सी का मतलब लोबिया होता है, वैसे चंवला भी बोलते हैं इसको, सी यानी चंवला। याद रखना, ट्रिक याद रह गई। एटीएम मशीन, एटीएम में जाते हैं क्या निकलवाते हैं, कैश, ATM सी। ए का मतलब क्या होता है, आलू, टी का मतलब टमाटर, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मेथी, एम का मतलब मटर, और टे का मतलब, सी का मतलब सी का मतलब क्या हो जाएगा, लोबिया या चंवला। ध्यान रखना। सेकंड देखते हैं अपने परपरागित फल सब्जियां, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जो कौन कौन सी होती है अपने, एक तो गाजर होती है, प्याज होता है, लौकी, खीरा, टिंडा, खरबूजा और तरबूज। कौन कौन सी होती है क्रॉस पॉलिनेटेड में, गाजर हो गई, प्याज हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, टिंडा हो गया, खरबूजा हो गया और तरबूज हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं अपन थर्ड नंबर का, जो परपरागित होती है, जो ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है, वो कौन कौन सी होती है, इसको भी ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कौन कौन सी होती है। इसमें एक ट्रिक होगी, जैसे OBC, क्या होएगा, OBC, ओ यानी ओकरा, ओकरा यानी भिंडी, बी यानी ब्रिंजल, ब्रिंजल यानी बैंगन, और सी मतलब चिल्ली यानी मिर्च। और जिसमें एक, इसमें एक अपने जो लेग्यूम क्रॉप होती है वो एक सेम फली होती है, ये याद जरूर रख लेना। ओबीसी किस में पाई जाती है, ऑप्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में पाई जाती है, किसमें, ऑप्टन पॉलिनेटेड क्रॉस में पाई जाती है। ये अपने भिंडी हो गया, मिर्च, बैंगन हो गया, मिर्च सेम फली, जो लेग्यूम में, जो अपने लेग्यूम फसल होती है वो एकमात्र रहती है जो ऑप्टन क्रॉस में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लो आप जल्दी से।
अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दी जाएगी। अगला देखते हैं। अपना अगला टॉपिक आ जाता है लवण सहनशील के आधार पर वर्गीकरण। जो अपने लवण सहनशील है, जो कौन कौन सी जो फ्रूट कवर और वेजिटेबल्स क्रॉप है वो कौन कौन सी है जो लवण साल्ट से प्रतिरोधी है। अधिक लवण सहनशील, जो अपने अधिक लवण सहनशील जो वेजिटेबल्स क्रॉप है वो कौन सी है। पहला अपने करेला, चुकंदर, पालक, सलजम और शकरकंद अधिक लवण सहनशील है। सेकंड है अपने लवण असहनशील, जो लवणों की मात्रा इसमें ज़्यादा होगी तो ये यानी उगाना इसको पॉसिबल नहीं है, बहुत कम है उसका। जैसे अपने इसका एग्जांपल आ जाएगा आलू आ जाएगा, मटर आ जाएगा, बैंगन आ जाएगा और मूली आ जाएगी। इसकी भी एक अपने पास ट्रिक है, जो लवण एसेंशियल की है उसकी भी एक ट्रिक है। जो क्या हो जाएगा, जो अपने एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है ABM, क्या होता है ABM, जो अपने एग्रीकल्चर बिजनेसमैन मैनेजमेंट कोर्स होता है अपने ABM, जो अपने एग्रीकल्चर में कोर्स चलता है। उससे ट्रिक याद रख लेना, A यानी आलू, B यानी ब्रिंजल यानी बैंगन, M यानी मटर, और फिर M का मतलब क्या हो जाएगा मूली। ध्यान रखना जी, कर लो इसको, नोट कर लो जल्दी से, जो अपनी इसकी ट्रिक हो जाएगी। ट्रिक क्या हो जाएगी ABMM, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अधिक लवण सहनशील के अपने एग्जांपल देख लेना, करेला हो गया, चुकंदर हो गया, पालक हो गया, सलजम हो गया और शकरकंद हो गया। नोट कर लो, नोट। चलो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला है अपने लिंग यानी सेक्सुअल फॉर्म के आधार पर जो अपने कौन कौन से होते हैं कि मोनोसियस होता है, डायोसियस होता है, गायनोडायोसियस होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अपने जो फल एवं सब्जियां पाई जाती है मोनोसियस होती है, डायोसियस होती है, उसके बारे में। पहला अपना फर्स्ट है मोनोसियस, ठीक है। पहला पढ़ते, नर व मादा पुष्पों का एक ही पौधे पर, जो अपना नर और मादा होती है, जो पुष्प होता है, जो अपने एक ही प्लांट पे एक ही पौधे पे अलग अलग, यानी एक ही पौधा होता है लेकिन अलग अलग भागों में पाया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं मोनोसियस कहते हैं। जो अपना एक प्लांट है इसमें नर भाग और मादा भाग जो अलग अलग स्थान पर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं मोनोसियस कहते हैं। इसके अपने एग्जाम्पल हो जाएंगे केला, आंवला, नारियल, कटहल, कद्दू, ठीक है। आंवला हो गया, केला हो गया, आंवला हो गया, नारियल हो गया, कटहल हो गया और कद्दू हो गया, जो अपने मोनोसियस होता है, जो वर्गीकृत किया गया। सब्जियों में अपने है एक चुलाई, मोनोसियस में कौन आती है चुलाई। अगला अपने द्विलिंगी डायोसियस, द्विलिंगी डायोसियस में होता है जो नर और मादा भाग जो पुष्पों का अलग अलग, जो अपना नर और मादा भाग होता है जो अलग अलग प्लांट पे, जैसे मान लो एक पौधा ये है और एक पौधा ये है, इसमें नर भाग और मादा भाग अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। जैसे कृत्रिम अपने जो परागण करवाया जाता है उसमें ही डायोसियस में करवाया जाता है, एक लिंगा किया जाता है इसमें। पढ़ते हैं इसको, एक लिंगी मादा पुष्पों का अलग अलग पौधों पर पाया जाना तो क्या कहलाता है डायोसियस कहलाता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पपीता हो गया, खजूर हो गया, पालसा हो गया, कीवी फ्रूट हो गया, परवल हो गया, पालक हो गया, चुकंदर हो गया और सतावर हो गया। डायोसियस में क्या होता है देख लिया आपने, ये जरूर याद रखना कि मोनोसियस कौन सा होता है, डायोसियस कौन सा होता है, इसके बारे में जरूर याद रखना, अपने प्रश्न आते हैं ये। अगला देखते हैं, ये कट रहा थोड़ा नीचे। मादा एकलिंगी यानी गाइनोडायोसियस क्या होता है, जो एक ही पौधे पर मादा पुष्प तथा दूसरे पौधे पर उभयलिंगी पुष्प का पाया जाना। जो एक पौधा होता है उसमें मादा पुष्प,
दूसरे पौधे पर उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब होता है उसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। पाया जाना उसे क्या कहते हैं? गायनोडायोसियस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा अपने अंजीर, पपीता, किसमें? जो अपने अंजीर होता है, पपीता होता है, उनमें पाया जाता है ये गायनोडायोसियस। जो अपने पपीता की वेराइटी, अपने जो वेराइटियाँ आती है गायनोडायोसियस, मोनोडायोसियस, जो अपने वेराइटियाँ आती है उसमें आती है। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपने उभयलिंगी क्या होता है, देखते हैं उभयलिंगी क्या होता है। जो नर और मादा अंगों का एक ही पुष्प में पाया जाना। जो कोई प्लांट है, ये मान लो कि अपना कोई प्लांट है, इधर बना लेते हैं, ये कोई प्लांट अपने, तो उसमें क्या होता है? नर और मादा अंगों का, जो अपने मेल एंड फीमेल जो होती है, जो एक ही पुष्प में पाया जाता है, जैसे मान लो इसमें ही पाया जाता है, उसमें नर भाग और मादा भाग दोनों एक में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी। ठीक है। अब 4th नंबर का देखते हैं, गायनोमोनोसियस यानी मादा द्विलिंगा। तो इसमें क्या होता है? इस स्थिति में जो एक ही पौधे पर मादा पुष्प तथा दूसरी जो तथा उसी पौधे के दूसरे, इसमें क्या होता है? उसी स्थिति में एक पौधे पर मादा पुष्प में तथा उसी पौधे के दूसरे भाग पर उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है, उसे उदाहरण के लिए काली मिर्च। इसमें क्या होता है? गायनोमोनोसियस में एक ही प्लांट होता है, उसमें भी अलग अलग तरीके से पाया जाता है। एक ही पौधे के मादा पुष्प था तो उसी पौधे में दूसरे भाग पर उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है। उभयलिंगी में क्या होता है? नर और मादा अंगों का एक ही पुष्प में पाया जाना, उसे क्या कहते हैं? उभयलिंगी अपन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा अपने काली मिर्च, नोट कर लेना अपने। अगला देखते हैं एंड्रोडायोसियस, जो एक लिंगा, जो अपने नर होता है, जो एक लिंगी होता है, उसमें क्या होता है देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इस स्थिति में एक ही पौधे, जो अपने इस स्थिति में एक पौधे पर नर पुष्प तथा दूसरे पौधे पर उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है। वही कंडीशन है, कोई प्लांट है जो अपने पुष्प होता है, उसमें क्या होता है? एक में तो नर भाग पुष्प तथा दूसरे पौधे पर उभयलिंगी पुष्प, जो जिसमें मादा और नर दोनों पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एंड्रोडायोसियस कहते हैं। अगला देखते हैं 6 नंबर का, नर द्विलिंगा एंड्रोमोनोसियस। इसमें क्या होता है? अपने इस स्थिति में पौधों के एक भाग पर जो अपना पौधा होता है, जो एक भाग होता है, उस पर नर पुष्प तथा उसी पौधे के दूसरे भाग पर उभयलिंगी, जो एक ही पुष्प होता है, उसमें नर भाग भी होता है और उभयलिंगी पुष्प भी होता है, जिसमें नर और मादा दोनों पाई जाती है। उदाहरण के लिए आम, ध्यान रखना जी, एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना इसका। एंड्रोमोनोसियस का उदाहरण कौन सा है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपने आम, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? एक कोई पौधा होता है, एक जो नर पुष्प होता है, ये मान लो ये एक प्लांट है अपने, उसमें नर पुष्प भी है और उसी प्लांट पे उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी में क्या होता है? नर और मादा दोनों उसी में होते हैं, ध्यान रखना। जो अपना इसका मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, किसमें पाया जाता है? आम में। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू साथियों। हमारी क्लास कैसे लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन जरूर कर सकते हो, वहाँ आपको शेयर कर दी जाएगी। और हम डेली MQ टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू साथियों।